हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी इंग्लिश सर पर। तो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 गणित अध्याय 6 में पहुंच चुके हैं। बच्चों, बताने चल रहे हैं आप लोगों को। उसका नाम है संख्याओं से खेल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है बच्चों, प्लेइंग विथ नंबर, संख्याओं से खेल। तो उसके तहत ये इंट्रोडक्शन है, आपको इसको परिचय कराएंगे क्या होता है। तो उसके अंतर्गत आता है बच्चों विभाजिता का नाम। विभाजिता क्या आता है बच्चों? विभाजिता का नियम। तो विभाजिता का नियम जो आता है बच्चों, विभाजिता का नियम में आता है दो से विभाजिता का नाम। दो से विभाजिता का नियम क्या है बच्चों? दो से विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों? विभाजिता नहीं होता, सॉरी बच्चों, क्या होता है, सही से लिख देंगे इसको, लिखने में कंफ्यूजन हो गया बच्चों। होता है विभाज्यता। ओके। तो विभाजन नियम का अंतर्गत आता है बच्चों दो से विभाज्यता। क्या आता है बच्चों? आता है दो से विभाज्यता का नियम। भाज्यता, दो से विभाज्यता का नियम। ओके बच्चों, इसको इंग्लिश बोलते हैं विभाज्यता का नियम को लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके। तो दो से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी बच्चों? जिस अंक में, देखो, जिस अंक के अंत में, जिस अंक के अंत में क्या क्या आ जाता है? जिस अंक के अंत में आएगा बच्चों 2, 4, 6, 8, 0, वह संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी यानी कट जाएगी। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो इवन संख्या है 2, 4, 6, 8, 0। जैसे मान लो, इसका हम कोई फॉर एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो 264 आया। क्या है? फॉर एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण के तौर पे बच्चों समझ लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को। 264 है। अभी 2 से देखो अंतिम में 4 आया ना, देखो यहाँ 4 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखो 2 1 कम 2 3 6 2 3 4, डिविजिबल हो नहीं। 168 है, 8 है ना अंतिम में, देखो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, कटा नहीं कटा? ठीक है बच्चों। 0 है तो 240 है, काटेगा, 2 1 कम 2 2 2 4 0। समझ गए? ये दो से विभाज्यता का नियम है बच्चों। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। आप ये नियम जानते रहेंगे तो आगे आपके अभ्यास में मदद होने वाली है। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, ये दो से विभाज्यता का नियम है। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों 4 का विभाज्यता का नियम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलो देख लेते हैं 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। चार से विभाज्यता का नियम क्या लिखेंगे बच्चों? 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों? 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो बच्चों 4 का जो नियम है, 4 से विभाज्यता का नियम बहुत इजी है बच्चों। चलो देख लेते हैं। अगर किसी संख्या, बच्चों ये लिखो, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 4 से भी विभाज्य हो जाएगी, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ओके, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी।
ये, ठीक है बच्चों। तो कोई हम संख्या ले सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो दिया है 93 64 32, मान लो संख्या है हमारी। क्या है हमारी संख्या बच्चों? दिया है, मान सकते हैं हम 93 64 32 है बच्चों। ध्यान से देखना, दिख रहा है ना? देखते हैं, स्पष्ट दिख रहा है बच्चों? 93 64 32 है, ठीक है, ओके। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो चलो बच्चों, मान लो ये संख्या है। तो बच्चों क्या कह रहा है? जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये मान लो हमारी संख्या है, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 2 है। ये टोटल हमारी संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है बच्चों? 2 है। 32 है। देखो ये पूरी हमारी संख्या है बच्चों। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 9,36,432 है, ओके। अब 32 हमारा लास्ट का है बच्चों। 32 को हम क्या करेंगे? 32 लिख के 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 8 32। अभी 8 आ गया। ये अगर ये लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, डिवाइड हो जाए, भाग चला जा रहा है, कट जा रहा है पूर्ण रूप से, तो समझो पूरी जो संख्या है बच्चों ना, वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चाहे कैसे होगी, चलो हम काट के दिखाते हैं। देखो 936432/4, देखो 4 दूनी 8। बच्चों थोड़ा जगह चाहिए आपको समझाने के लिए। यहाँ देखो 93 64 32 दिया है, बट्टा में 4। देखो 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 1 13, 4 चौके 16, 4 1 कम 4, 0 3 भाग नहीं जाएगा, 4 8 32 डिविजिबल हो गई नहीं बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। अब 3 और 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इरेज करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो बच्चों 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। किसका देखेंगे बच्चों? 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो बच्चों जिस संख्या लिखेंगे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी डिजिट यानी सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 तथा 9 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, वह संख्या क्या 3 तथा 9 से भी विभाज्य हो जाती है, ओके। जैसे मान लो कोई संख्या हम ले लेंगे बच्चों, कोई भी हम ले सकते हैं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कौन सी संख्या हम ले सकते हैं, ओके। तो बहुत सारी संख्याएं हैं बच्चों, चाहे जो ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक। तो जिसे मान लो बच्चों 72 है। क्या है बच्चों? 72 में जोड़ लो 7 + 2 = 9। 9 3 से डिविजिबल है और 9 बच्चों 9 से भी डिविजिबल है, ओके, ठीक है। और संख्या है मान लो हमारे पास, ठीक है बच्चों, आपको हम बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो 51 42 है। मान लो बच्चों क्या है? 51 42 है। क्या है 51 42 बच्चों? 51 42 सबको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे अंकों का योग बच्चों? 5 + 1 + 4 + 2, ऐसे एक एक करके इनको जोड़ते हैं। इसलिए कह रहा हूँ ना, कह रहा है जिस संख्या, ये मान लो हमारी संख्या है, ये क्या है हमारी बच्चों? ये हमारी क्या है? ये हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है, ठीक है।
तो कह रहा है जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 तथा 9 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 तथा 9 से भी विभाज्य हो जाती है। चलो जोड़ते हैं, 5 1 6 4 10 2 12 आ गया 12। तो बच्चों क्या होगा, 12 9 से डिवाइड, 12 3 से डिवाइड होगा, 3 चौके 12। ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चों ये फार्मूला यही चलता है 9 के लिए भी, बाकी उसमें हमको पता चल जाता है कौन 9 से डिविजिबल हो रहा है, कौन 3 से डिविजिबल, मतलब कौन 3 से विभाज्य हो रहा है, कौन 9 से विभाज्य हो रहा है, पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक, सेम नियम है बच्चों, नियम वही है, तो इसका नियम अलग से नहीं बच्चों, यही नियम है। ठीक है, ये 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम 3 और 9 के लिए यही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो 2 का हो गया विभाज्यता का नियम, 4 का भी हो गया बच्चों, और 3 तथा 9 से विभाज्य, 5 के विभाज्यता का नियम। तो चलो बच्चों इसको इरेज करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 व 5, 0 और 0 व, ऐसे ले लेते हैं, 0 व जिस संख्या के अंत में 0 व 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। वह संख्या 5 से क्या होगी बच्चों, 5 से विभाज्य। ठीक है बच्चों, इसका बहुत सिंपल है। जैसे मान लो 450 ले लिया, 0 आया है ना, अब इसको 5 से काट देंगे। देखो बच्चों 5 9 45, डिविजिबल होगी नहीं, 455 आ गया, ये देखो 5 से, 5 9 45, 5 1 5, 655 आ गया, 5 से कटेगा बच्चों, 5 1 5, 1 6 5 3 15, 5 1 5। ओके, नियम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब 8 से विभाज्यता का नियम देख लेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, 8 से विभाज्यता का नियम देख लेंगे। वो बचा है ना, 3 9 को हो गया बच्चों, अब 8 का विभाज्यता का नियम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देख लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम, ध्यान से देख लेते हैं। आठ से लिख रहे बच्चों, देखो 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। ओके, ठीक है बच्चों, 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो बच्चों जिस संख्या लिखेंगे, जिस संख्या की अंतिम 3 अंक, जिस संख्या की अंतिम 3 अंक, जिस संख्या के अंतिम 3, जिस संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जिस संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो वह संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, 8 से वह संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो 53 104 दिया है, क्या दिया बच्चों, 53 104 दिया है बच्चों। तो अंतिम के 3 1 2 3 104 है, अंतिम के 104 हैं, तो 104 लिख लो, 8 से डिविजिबल करो, 8 1 का 8 2 10, 8 3 24, कट गया नहीं कट गया, अंतिम के 3 कट रहे नहीं कट रहे हैं बच्चों, कट रहे हैं ना,
जैसे मान लो 30,478 है, क्या है बच्चों 30,478 है। तो अंतिम के 3 पकड़ लो, इसको पकड़ लिए, लिखेंगे 4 7 8। अब 8 से इनको डिवीजन कर दो, 8 पंजे 40, 40 7 7, 8 पंजे 8 6 48, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, कई बार ये 8 पंजे 40 7, ठीक है। बच्चों 478 क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। ओके बच्चों, तो ये विभाजित नहीं होगी। तो आप समझ गए, जो संख्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे वही संख्या डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो संख्या हम 53 104 आपको डिविजिबल करके दिखा दे रहे हैं। 53 104, ये देखो 8 से 8 6 48, 5 आया, 8 6 48, 3 आया, 8 8 3 24, 8 3 24, 6 आया 64, 8 8 64। देखो कट गया नहीं कट गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से 8 से विभाज्यता का नियम हो गया, ठीक है बच्चों। 5 से हो गया, 8 से विभाज्यता का नियम हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट विभाज्यता के नियम पे बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो चलो ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों 7 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों, जिस संख्या का अंतिम अंक छोड़कर, अंतिम अंक छोड़ दो, जैसे मान लो कोई अंक ले लेते हैं बच्चों, मान लो जैसे मान लो मैंने ले लिया ये, कह रहा है जिस संख्या का अंतिम अंक छोड़कर, इस अंक को देखो बच्चों ध्यान से देखना, इस अंक को, अंतिम अंक को, कह रहा है जिस संख्या का अंतिम अंक छोड़कर उसको दोगुना करने के बाद इस अंक का दोगुना कर दो। तो ट्वाइस क्या था, दोगुना ट्वाइस बोलते हैं, यानी 5 × 2, 2 गुना, 2 से गुना, कितना हुआ 10। ध्यान से देखना, उसको छोड़कर उसको 2 गुना करने के बाद बची मूल संख्या से, जो हमारी मूल संख्या बची, कितना बची है बच्चों, जरा ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ कितना बची, 339 ये बची। तो उसके बाद देखो, तो करने के बाद बची मूल संख्या से घटा देते हैं। तो 339 में से 10 घटा देंगे, क्या करेंगे बच्चों 339 माइनस 10, तो आएगा बच्चों 329, ठीक है। हाँ घटा देते हैं। अब उसके बाद अगर वह संख्या 7 से विभाज्य हो रही है, 7 से विभाजित हो रही है, तो हमारी मूल पूर्ण संख्या, जो हमारी सबसे ये पूरी संख्या है, जो हमारी पूरी संख्या थी, तो उसके बाद अगर वह संख्या 7 से विभाज्य हो रही है, ये संख्या 329, तो देखते हैं 329, तो 7 चौके 28, 28 4 32, 4 है तो 49 हो गया, 7 7 49 डिविजिबल हो गई। तो बच्चों उसके बाद अगर वह संख्या 7 से विभाज्य हो रही है, तो हमारी मूल पूर्ण संख्या भी 7 से, मूल पूर्ण संख्या भी लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों आपके सामने देखो 7 से विभाजित, अब देखो हम 33 95 आपके सामने विभाजित करें। अब ये संख्या देखो, इसके नियम के अनुसार मैंने अंतिम अंक छोड़ दिया, इसका 2 गुना कर 10 आया, मूल संख्या जो बची 339 में से 10 को घटाया 329 आया, उसको मैंने 7 से डिविजिबल कर दिया, कट गया, विभाज्य हो गया बच्चों। अब कट गया तो समझो ये संख्या कट जाएगी। अब इसको संख्या काट के आपको दिखाएंगे आपके सामने बच्चों। तो चलो देखते हैं, 33 95 22, 7 से भाग करना है। तो जरा देखो, 7 चौक 28, 28 7 5 35 ज़्यादा हो जाए, 7 चौक 28, 28 5 आता है ना, तो 7 8 56, 7 8 56, 3 59 होता है, 3 आए 35, 7 5 35। देखो बच्चों सामने डिविजिबल हुआ नहीं हुआ। तो ये लाभ डिविजन 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा हल्का सा घुमावदार, लेकिन बहुत ईजी है बच्चों, मैंने आपको बहुत ईजी बता दिया है। आशा करते हैं बहुत ही अच्छा समझ। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, डीआर इंग्लिश सर के अलावा बच्चों आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा किस तरह से कोई टीचर आपको समझाए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गुरु दक्षिणा ग्रुप में डीआर इंग्लिश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये आप पेंसिल, आप कलम पेन के साथ बैठिए बच्चों, कॉपी और पेन लेके बैठिए, और ये सब नियम आप नोट करते चलिए बच्चों। तो बेस्ट क्लास होगी बच्चों। अगर आप आज जान जाइए, ये जो प्लेइंग संख्याओं से खेल है, प्लेइंग विद नंबर बच्चों, यहाँ इंडिया की मैथ नहीं है, ये जापान से रिलेटेड है, जापान की मैथ है बच्चों, ठीक है। तो बहुत इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो चलो बच्चों नेक्स्ट नियम देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। चलो बच्चों देख लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। तो 10 से विभाज्यता का नियम बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के
जिस संख्या के अंत में शून्य आ जाए तो डेफिनेटली बच्चों निश्चित रूप से वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इसका आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 870, 10 से डिविजन देखो 0 कट के 87 आ गया। 980 ये बच्चों 98 आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? बहुत ईजी है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलो लिख लेते हैं बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम। क्या लिखते हैं बच्चों? 11 से तो लिख लेते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम लिख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहा है ध्यान से देखना बच्चों। यदि किसी संख्या के विषम अंकों का योग यदि किसी संख्या के विषम अंकों का योग तथा किसी संख्या के विषम अंकों का योग तथा सम विषम अंकों के स्थानों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंकों का विषम अंकों का योग। विषम अंकों का योग मतलब बच्चों आपको बता रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख लेते हैं। देखो जरा, ये कह रहा है बच्चों यदि किसी संख्या के विषम स्थान वाले अंक विषम क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखना, एक स्पेशल तरीके लिखने का समझ में आ जाएगा। विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर आएगा, योग का अंतर यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 7 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी 11 का है ना बच्चों, अंतर 11 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, 11 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी बच्चों। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया बच्चों। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। वैसे भी अगर आप देख रहे हैं प्लीज़ बच्चों वीडियो पसंद आ रही है, इस तरीके जो तरीका है बच्चों, ये डियर इंग्लिश सर का तरीका है। ऐसा तरीका आप और भी वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी दावा के साथ कह रहा हूँ, आप और ऐसी वीडियो देख लीजिएगा। अगर इस तरह से कोई अच्छा सा नियम समझाया होगा तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको मत करना, ये हमारा दावा है। तो प्लीज़ बच्चों अगर इस तरह का दावा हम जो कह रहे हैं अगर आप देख लेना
तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर इंग्लिश सर का तरीका स्पेशल तरीके से बता रहे हैं बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। 11 से विभाज्य तक नियम मैंने आपको बताया, यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वह संख्या भी क्या होगी, 11 से हो जाएगी विभाजित। तो कैसे होगी, चलो बच्चों दिखाते हैं। जैसे मान लो दिया है 35 849, क्या दिया है बच्चों, बताते हैं आपको। मान लो कोई संख्या दिया है 35 849, ठीक है बच्चों। तो चलो नियम से देखते हैं, किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान कौन है, एक, ये देखो एक आता है, 2 आ गया है, 3 आ गया, ये इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे बच्चों, आप समझेंगे। ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, देखो ये एक विषम हो गया, 2 विषम हो गया, 3 विषम, याद है ना। तो विषम का स्थान कौन कौन मिला बच्चों, हमको मिल गए हैं, देखो जरा ध्यान से, हमको मिल गए 9। इनको जोड़ करना है बच्चों, इनको जोड़ना है, बताया हूँ ना, अब योग है तो इनको 9 मिल गया विषम स्थान, सॉरी 1 2 3 है ना यहाँ, सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा बच्चों, विषम है ना, 1 2, ये तो 2 सम हो गया, 3 ये विषम हो गया, 4 5 ये, ठीक, 1 3 5, ठीक है बच्चों। चलो हम इनको जोड़ते हैं, तो 9 आ गया, एक 8 है, प्लस 8 प्लस 5 पे जो अंक 5वां विषम स्थान है ना, तो ये देखो 3 आ गया, उसके स्थान कौन है 3, तो 9 8 17 3, 9 8 17 3 20, ठीक है बच्चों। ये 11 ये सॉरी 20 आ गया, इसको लिख लो, ऐसे लिख लो, अभी तो पूरा नहीं हुआ बच्चों, 20 आ गया। अब सम वाला देखते हैं बच्चों, देखो सम वाला हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, ध्यान से जरा देखना, ये 2 हो गया, ये 4, 2 वाला प्लेस कितना है बच्चों, 4 है, इसको भी देख लीजिए आप, 4 जोड़ लो, और 2 वाला अंक 4 है, अब 4 वाला अंक 5 है, इसको जोड़ लो, 5 4 9 हो गया बच्चों। अब कह रहा है विषम स्थान के अंकों का योग, तो मैंने विषम स्थान के जो अंक है बच्चों, मैंने देखो रेड से दिखाया 1 3 5, उन अंकों को जोड़ा 9 8 3 जोड़ा 20 हो गया, तथा सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान का अंक कौन है बच्चों, देखो 2 4, तो बच्चों 2 के स्थान पे बैठा है 4 लिख लिया, 4 के स्थान पे बैठा जो सम हमारा 4 है, 4 के स्थान बैठा है 5 के दोनों को जोड़ लिया, 5 4 9, कह रहा है अंकों का योग का अंतर, मतलब इन दोनों का योग जो हुआ इसका अंतर। तो बच्चों 20 में से 9 घटा दीजिए, आप कितना घटाएंगे बच्चों, 20 माइनस, सॉरी ध्यान से देखना बच्चों, 20 माइनस 9, तो कितना अंतर है बच्चों, 20 में से 9 गया, 11 आता है क्या। अब बच्चों अंतर 11 से विभाज्य हो रहा है, तो देखो 11 आ गया, अगर 11 से भाग करेंगे तो 11 एकदम 11 विभाज्य हो गया क्या, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी बच्चों। तो आशा करते समझ गए। अब हम आपको संख्या भी विभाजित करके दिखा रहे हैं बच्चों। तो 35 849 11 से विभाज्य हो रही, कैसे हो रही, मैंने कि देखो जो मैंने सिस्टम आपको बताया, मैंने किया, इनका अंतर जो किया 11 से भाग कर दिया, 1 आ गया बच्चों, 11 के 11 यानी पूर्ण रूप से डिविजिबल हो गए बच्चों, पूर्ण रूप से क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। अरे 11 का भाग 11 में 2 11 के 11, इसका रिमाइंडर से इसका शून्य आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखो 35 849 को 11 से काटा, देखो कैसे काटा है, आप ध्यान से जरा देखना वीडियो को। तो बच्चों ये सब सीखने के लिए आपको वीडियो को स्किप करके अगर स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को एक और से स्टार्ट से लेके एंड तक देखें बच्चों, टिल द वीडियो एंड, ओके, तब बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा बच्चों चलो देखते हैं क्या कर रहा है। अब 11 से भाग करते हैं, तो 11 3 क्या होता है बच्चों, 33। अब 35 था, 2 इसमें हासिल आ गया, 28 हो गया, 11 दूना 22, अभी 28 था, 22 हो गया, 6 आया इसमें हासिल, 11 25 55, 11 6 60 11 25 55। अब 64 में से 55 घटा दो बच्चों जरा, तो 14 में से 5 गया, 9 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 9, तो 99 हो गया बच्चों, 11 9 99, देखो हो गया कि नहीं हो गया डिविजिबल, ठीक है। तो ये बच्चों आपका 11 से विभाज्यता का नियम यहाँ पर हो गया है बच्चों। इसको हम जरा ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है कि 11 से विभाज्यता का नियम यहाँ है बच्चों, ठीक है। यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो रहा है, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। बेस्ट डियर इंग्लिश सर का बेस्ट तरीका है बच्चों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।
तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलो बच्चों लास्ट देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। बच्चों इसमें कोई भी संख्या ले लो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, किसी संख्या का हम त्रिक बनाते हैं। किसी भी संख्या कट रहा है बच्चों, उधर नहीं, किसी भी संख्या का सबसे पहले ट्रिपलेट बनाते हैं, त्रिक बनाते हैं। ओके ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं, जब त्रिक बना लेते हैं इनको हम क्या करते हैं जानते हैं बच्चों, जब हम त्रिक मतलब तीन तीन का बनता है बच्चों। तो बच्चों विषम जो संख्या होती है, तो विषम स्थान, तो बच्चों तब विषम तो विषम स्थान पे जो पढ़ते हैं बच्चों, जानते हैं, तो विषम स्थान पर अंकों के त्रिक का योग करेंगे, का योग क्या बच्चों, का योग करते हैं तथा प्राप्त संख्या को समस्थान वाले त्रिक से घटा देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या अगर 13 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। ओके बच्चों, कैसे होगी जरा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं जरा, चलो देखते हैं बच्चों। मान लो दिया है बच्चों क्या दिया है बच्चों, 452, 912, 536। क्या दिया बच्चों, 912, 536। क्या दिया, 452, 912, 356 दिया है बच्चों, 356, सॉरी 356। ठीक, 452, 912, 356। तो बच्चों सबसे पहले देखो त्रिक बनाते हैं, त्रिक बना के दिखा रहे हैं आपको। देखो बच्चों 3 का ट्रिक, ये त्रिक बनता है, ये 3 अंकों का त्रिक बन गया। देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3। तो विषम हमारा कौन है बच्चों, जरा ध्यान से बताओ। विषम हमारा ये विषम वाला अंक ये है और ये है, इनको जोड़ते हैं तो लिखेंगे 452 प्लस 356। जोड़ो बच्चों, 452 और 356 जोड़ते हैं तो 6 2 8 आता है, 5 5 10 आता है, 4 3 7 1 808 आया। कितना है बच्चों, 808। ओके, अब 912 जो बचा है बच्चों 808 में माइनस कर देंगे। 808 माइनस 900, सॉरी उससे माइनस कर देंगे, इससे ये बड़ा है ना 912 से, 912 माइनस 808। ओके, मैंने क्या कहा बच्चों, तो आप संख्या को सम स्थान वाले त्रिक से घटा देते हैं। तो देखो सम स्थान वाले त्रिक से घटा रहे हैं, ठीक है। तो 912 में 808 घटा देते हैं, तो चलो बच्चों घटा देते हैं। 912 माइनस 808, 12 में से 8 गया, 4 आ गया, 0 हुआ बच्चों, ठीक है। 1 था उसको दे दिए तो 0 आ गया, और 9 में से 8 गया, 104 आया। कितना है बच्चों, ये आ गया 104। बच्चों जरा देखो 13 से संख्या डिविजल हो, 13 8 104,
13 से संख्या कट रही तो पूरी संख्या हम भाग देंगे तो बच्चों निश्चित तौर पे पूरी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी बच्चों। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा बच्चों? ये आप प्लेइंग विथ नंबर, संख्याओं से खेल, अध्याय 6 कक्षा 6 गणित बच्चों आपको स्पेशल तरीके से मैंने इसका परिचय कराया। आप इसको परिचय अगर देख लेंगे कभी इस प्लेइंग विथ नंबर यानी संख्याओं से खेल में कभी मात नहीं खाएंगे। इस नियम को बच्चों मैं कहना चाहता हूँ इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड वाले भी बच्चे इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। बस यही है कि मैंने उस नियम को हिंदी में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे, जब हम इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाएंगे बच्चों, उसमें इंग्लिश में लिख करके समझा देंगे। प्लस अगर बच्चों को हिंदी आता है तो इस नियम से वो लगा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों आज का वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, हो सके तो क्लासरूम में फ्रेंड से शेयर करें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों।